तुम कितनी अच्छी हो शान से। इसलिए कि तुम बहुत अच्छी हो अदिका। मैं अच्छों के साथ बहुत अच्छी हूँ और बुरों के साथ बहुत बुरी। मलिक साहब चाहते हैं कि आपको किसी महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन मलिक साहब तुमसे खुद रब्ता नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा। शान से वासिक को लाइक करती है तो वासिक को कोमल जैसी दुल्हन मिल जाएगी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि अभी आप इस बारे में किसी से बात मत करिएगा। वो कॉल तो डैड ने मेरे फोन से की होगी। वो कह रहे थे उनको दादी से बात करनी है। इसका मतलब है कि तुम फिर एक बार यूज हो गई डैड के हाथों। इसका मतलब ये है कि मैंने आज तक कभी किसी मुजरिम पर हाथ नहीं उठाया, क्योंकि मुझे कभी किसी के कत्ल ने इतना इमोशनल नहीं किया। लेकिन तूने जिसको मारा ना कमबख्त, उसकी मौत ने मुझे भी रुला दिया। ऐसी औलाद से तो ना होना बेहतर था। क्या करूं मैं? शाफे, शाफे बेटा, मैं कमरे में बंद हूं। शाफे, दरवाजा खोलो। चुप कर जाओ फाइक मलिक, तुम्हारी आवाज मेरे दिमाग में हथौड़ी की तरह बज रही है। तुम एक इंतहाई जालिम इंसान हो। तुमने कोमल आपी के खिलाफ मुझे इस्तेमाल किया। अरे मैं तो बेटी बनके तुमसे बाप की शफकत की उम्मीद कर रही थी। इतने बेबस होके दिखा रहे थे तुम कि मुझे तुम पर तरस आ गया। ये क्या कर रही हो तुम शाफे? तुमने मेरे ही फोन से कातिल को फोन कर कर कोमल आपी को कत्ल करवाने का काम कर दिया। बहुत ही बेवकूफ हो तुम शाफे। ये क्या किया तुमने? ये शख्स कैसे ले रहा है मेरा नाम अपनी जबान से, और वो भी इतने प्यार से। मैं इसको बताना चाहती हूँ कि मैं इसकी दोगली फितरत को अब समझ चुकी हूँ। कोमल आपी सही कहती थी कि ये कातिल दरिंदा कभी इंसान नहीं बन सकता। शाफे चलो मेरे साथ। छोड़ो अयान। शाफे मैं कहता हूँ चलो। छोड़ो अयान, मुझे बताने दो इसे कि मैं कितनी नफरत करती हूँ इससे, क्योंकि एक कातिल दरिंदा मेरा बाप नहीं हो सकता। तुमने मुझे इस्तेमाल किया है फाइक मलिक। तुमने मेरी हमदर्दियों का नाजायज फायदा उठाया है। अगर तुम मर भी जाओगे ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। हेलो हेलो जिब्रान, वासिक भाई को फ़ोन दे रही हूँ। ये ले वासिक भाई, जिब्रान आपसे बात करना चाह रहा है। इसने कोमल भाभी के कातिल को पकड़ लिया है। हेलो, 2 दिन का टाइम मांगा था आपसे। 12 घंटे के अंदर ना सिर्फ मुजरिम का सुराग लगाया बल्कि उसे अपने कब्जे में भी ले लिया। और वो ये कबूल भी कर रहा है कि ये सब उसने फाइक मलिक के कहने पर किया, और मेरे पास इसके सब सबूत भी हैं। अब आप बताएं क्या करना है? फाइक मलिक कहाँ मिलेगा? उसे उसके घर में कैद किया। बस ठीक है, उसके रॉय के कातिल को लेके वहीं पहुंचो, मैं वहीं आ रहा हूं। ठीक है, मैं आता हूं। हेलो जिब्रान, क्या होने वाला है? क्यों, क्या हुआ आनिया? वासिक भाई अभी घर से गन लेके निकले। क्या? हाँ। हेलो,
काश हमने इस दरिंदे को जेल में ही रहने दिया होता। ठीक कहती थी कोमल आपी, इसे बाहर आना ही नहीं चाहिए था। हमें इसकी असलियत मालूम होने के बावजूद भी हमने इस पर तरस खाया। और इस दरिंदे ने क्या किया, पिंजरे से निकलते ही हमें काट डाला। वही हुआ जो मैंने सोचा था। ये अलर्ट हो गया। चलो मेरे साथ। तुम इधर रुको, हानिया को कॉल मिलाओ, मैं अभी आता हूँ। अयान प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो प्लीज। शाफे देर मत करो, कॉल मिलाओ, मैं आता हूँ। अयान ये क्या? ये तुम्हारी गलती की वजह से। अगर वो जानवर पिंजरे से बाहर आ गया तो अपनी हिफाजत तो करनी होगी ना। हानिया मॉम को कॉल मिलाई तुमने? मॉम का नंबर बिजी जा रहा है जब से। लगता है ये बाहर आ रहा है। आगे मत बढ़ना, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। अयान मैंने कुछ नहीं किया। वो मैं नहीं जानता, तुम्हें अभी अपने कमरे में वापस जाना होगा। अयान मेरा यकीन करो, मैंने कुछ। मैं कह रहा हूं आगे मत बढ़ना, मैं गोली चला दूंगा। तो ठीक है, तुम गोली चलाओ। मैं देखता हूं एक बेटा अपने बाप पर कैसे गोली चलाता है। फिजिकली बाप होना कोई बाप होना नहीं होता फाइक मलिक। मुझे तो शर्म आती है कि जब मैंने अपना आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए दिया तो उसमें मुझे तुम्हारा नाम लिखवाना पड़ा, क्योंकि तुम मेरी नजर में सिर्फ एक कातिल हो जो सजा के लायक है। अयान ये वक्त साबित करेगा कि कोमल को मैंने नहीं मारा। वो वक्त आ चुका है फाइक मलिक, और ये साबित भी हो चुका है कि तुमने ही कोमल आपी को मरवाया है। तो ठीक है, तुम गोली चलाओ, मैं यहां से जा रहा हूं। रुक जाओ फाइक मलिक, मैं कहता हूं रुक जाओ। सुना नहीं तुमने? रुक जाओ। अयान गोली चलाओ। अयान गोली चलाओ। अयान अगर आज ये कातिल दरिंदा यहां से चला गया तो पता नहीं कल किस किस को काटेगा। For God's sake, Ayan, shoot him. Shoot him! Ayan, हटो। ये रहा आपका मुजरिम जिसने आपकी नजरों के सामने आपकी बीवी पर गोली चलाई। गोली मारने के सिर्फ 30 घंटे के अंदर आपका मुजरिम आपके सामने। बोल, तू नहीं चलाई थी गोली?
लेकिन फाइक मलिक साहब के कहने पे गोली चलाई थी। मेरी उनसे कुछ दुश्मनी तो नहीं थी जाती। लेकिन मेरी दुश्मनी अब तेरे साथ। चल। ये नहीं चलेगा वासिक भाई। मुझे वापस दो गन। मैं किसी भी सूरत में कानून आपको अपने हाथ में नहीं लेने दूंगा वासिक भाई। जॉन तो मैं इसकी अपने हाथों से ही लूंगा। चल। वासिक भाई, ऐसा मत करे वासिक भाई। जिब्रान तुम चुप रहो। बोल क्या सच है, बता। ये तो तूने मान लिया कि तूने कोमल की जान ली है, और ये भी तुझे अभी इसी वक्त कबूल करना पड़ेगा कि तूने फाइक के कहने पे उसकी जान ली है, वरना तुम दोनों को मार दूंगा। मुझे मजबूर मत करें वासिक भाई गोली चलाने पर। चला। मैं चला दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम अपने फर्ज के ज्यादा ताबे हो या मेरे इरादे ज्यादा मजबूत हैं। बोल क्या सच है, वरना गोली मार दूंगा। हाँ सर, मुझे मलिक साहब ने कहा था ये काम करने के लिए। सुना फाइक अहमद, अब जो मैं काम करने जा रहा हूं ना, वो फांसी का फंदा भी कर सकता है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द तुझे मौत के घाट उतार दूं। तूने क्या किया? हाँ, छुप के वार किया कोमल पर, लेकिन मैं तुझे तेरे दोनों बच्चों के सामने मारूंगा। वासिक भाई, ये क्या किया आपने? उल्टा वासिक भाई को ही गोली मार दी। मैंने तो गोली भी नहीं चलाई। मारा मैंने भी नहीं है। जो गोली मैंने उसे बचाने के लिए आपकी पिस्तौल के ऊपर मारी, वो क्रॉस होकर उसके सर में लग गई। आप इंसाफ चाहते थे ना, आपको इंसाफ भी मिल गया और आपके हाथ कानून की पकड़ में भी नहीं आए। शायद यही कुदरत का इंसाफ था। हेलो। मैं गलत था हानिया। मुझसे शादी से पहले तुम्हारी किस्मत में 2 शादियां तो थी, लेकिन 2 तलाकें नहीं। तुम भी यही चाहती थी ना हानिया कि तुम्हारे दामन पे दोबारा तलाक का दाग न लगे। तलाक का दाग नहीं लगा, तुम बेवा हो चुकी हो। क्या? हाँ हानिया, कोमल भाभी की तरह फाइक मलिक के सर में भी गोली लगी। तो क्या वासिक भाई ने? नहीं, गोली मेरे हाथ से लगी है।
हानिया, किसका फोन है? बोलो हानिया, क्या हुआ है? सबको जाकर मुबारकबाद दे दे। कोमल भाभी का कातिल ना सिर्फ पकड़ा गया है बल्कि पुलिस के हाथों मारा भी गया है। सर जी हुक्म करें सर। अंदर एक मुजरिम खड़ा है, उसे गिरफ्तार करो और दूसरे की लाश पड़ी है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजें। ओके सर। चलो तो अस्सलाम वालेकुम सर। ये मैं क्या सुन रहा हूँ जिब्रान? आई एम सॉरी सर, एक्चुअल में कोमल राठौड़ का शोहर जज्बाती हो गया था। वो फाइट पर गोली चलाने ही वाला था। मैंने उसको बचाने के लिए वासी के हाथ पर गोली चलाई, लेकिन गोली क्रॉस होकर सीधे फाइक मलिक के सर में लग गई। वेरी सैड। ठीक है, तुम अपनी रिपोर्ट बनाओ और मकतूला के शौहर को भी इंक्वायरी के लिए पेश करो। ओके सर। कोमल, कोमल, बहुत जल्दी थी ना आपको इंसाफ की। मिल गया आपको इंसाफ। मेरा फर्ज भी अदा हो गया और आपका बदला भी पूरा हो गया। आप प्लीज इस इंसाफ को कबूल करें। वासिक भाई, आपको मेरे साथ इंक्वायरी के लिए पेश होना पड़ेगा, लेकिन परेशान मत हो, मैं आपकी गिरफ्तारी नहीं होने दूंगा और केस भी जल्दी डिसमिस करवा दूंगा।